नमस्कार सभी को, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन ने। जो कल की क्लास में लास्ट में जो क्वेश्चन हुआ था सेम उसी तरीके क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इसमें फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए v बराबर दिया गया है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। जो कल दिया गया था उसमें x अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड और जेड अपॉन एक्स था। तो ये थोड़ा सा अंतर है। प्रूफ क्या करना है, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल जेड तीनों का योगफल 0 होना चाहिए। इन तीनों को नाम दे देते हैं T1, T2, T3 और बाकी आपको पता ही अगर आपने कल वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, ठीक है। तो देखिए यदि x माइनस वाई इज इक्वल टू T1, y माइनस जेड इज इक्वल टू T2 और z माइनस एक्स इज इक्वल टू T3 और 2। v इज इक्वल टू है T1, T2, T3, यानी v है वो T1, T2, T3 का फलन है। T1, T2, T3 प्रत्येक x, y, z के फलन है। जी है वो क्या है, T1, T2, T3 का फलन है एवं T1, T2, T3 प्रत्येक x, y तथा z के फलन है। तो देखिए डेल v बाई डेल एक्स, क्या होगा, डेल v बाई डेल T1, फिर डेल T1 बाई डेल एक्स, डेल v बाई डेल T2, डेल T2 बाई डेल एक्स, डेल v बाई डेल T3 और डेल T3 बाई डेल एक्स, ठीक है। डेल T1 बाई डेल एक्स का मान, डेल T1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, T1 का x के सापेक्ष 1 माइनस 0 1, डेल T2 बाई डेल एक्स, डेल T2 बाई डेल एक्स 0, डेल T3 बाई डेल एक्स, T3 का x के सापेक्ष 0 माइनस 1 माइनस 1, समीकरण 1, 2 व 3 से हल कर लीजिए इसको। डेल v बाई डेल T1 ये 0, ये हो जाएगा माइनस का, डेल v बाई डेल T3। इसी प्रकार माना जाएगा डेल v बाई डेल y का और डेल v बाई डेल z, ठीक है। आप यहां तक लिखो, फिर आगे करो।
दूसरा डेल वी बाई डेल वाई, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। v है वो t1 का, v है वो t2 का, v है वो t3 का फलन है, t1 t2 t3 x y z के फलन है। आसानी से लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। t1 का y के सापेक्ष, t1 का y के सापेक्ष -1, तो t2 है उसका y के सापेक्ष 1 - 0 1, तो t3 है उसका y के सापेक्ष 0, डेल v अपॉन डेल t2 प्लस का, और ये माइनस का डेल v अपॉन डेल t1। अब ये दो आगे, तीसरा आप आसानी से देख सकते हो कि कौन सा रहेगा। आपको कल मैंने बताया था, अगर वो नियम थोड़ा सा भी ध्यान में है तो आप आराम से लिख दोगे, नहीं तो 3 स्टेप आप इसको कर भी सकते हो। पहले में डेल v बाई डेल t1, डेल v बाई डेल t2, तीसरे में क्या जाएगा, डेल v बाई डेल t3, माइनस का डेल v बाई डेल t3, माइनस का डेल v बाई डेल t1, तो क्या जाएगा, माइनस का डेल v बाई डेल t2, यही आएगा। अपन देखिए इसका मान निकाल देते हैं। आराम से लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां पे था y वहां पे क्या जाएगा z, और बाकी ऐसे कैसे सेम। अवकलन कर दीजिए, समीकरण आपके सामने है। तो t1 है उसका z के सापेक्ष है नहीं उसमें पद, मान क्या हो जाएगा 0। जो t2 है उसका z के सापेक्ष -1, जो t3 है उसका z के सापेक्ष 1 - 0 1, डेल v बाई डेल z का मान, ये प्लस का मान, ये माइनस का, डेल v बाई डेल t3 माइनस डेल v बाई डेल t2, तो वही मान है। ठीक है, 4 5 व 6 को जोड़ने पर आप इतना लिखो, फिर करते हैं आगे। मेरे को आवाज आती है, गाना चला रहा है, पता है ना। LHS क्या हो जाएगी, डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल जेड। इनका तीनों का मान अप्लाई कर दीजिए।
ठीक है, देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। डेल वी बाई डेल टी वन प्लस माइनस डेल वी बाई डेल टी थ्री माइनस प्लस डेल वी बाई डेल टी टू प्लस माइनस सारे कैंसिल जीरो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक आपको कल करवा दिया था, एक आज आ गया, ठीक है। इस प्रकार के यदि आपको और भी क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको कीजिए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा और है, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, u बराबर एफ आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो u का 2 बार x के सापेक्ष, 2 बार y के सापेक्ष, 2 बार z के सापेक्ष क्या आना चाहिए, f डबल डेश आर प्लस 2 अपॉन आर एफ डेश आर। u इज इक्वल टू एफ आर का मतलब u r का फलन है और r है वो x y और z का फलन है, तो u भी x y z का फलन है। u का 2 बार x के सापेक्ष करना है, 2 बार y के सापेक्ष, कोई नियम बन जाएगा, मान आ जाएगा, वो आना चाहिए f डबल डेश आर प्लस 2 अपॉन आर एफ डेश। देखिए स्टार्ट करते हैं। u इज इक्वल टू एफ आर और आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है इतना। अब देखिए डेल यू बाई डेल एक्स करते हैं पहले। तो डेल यू बाई डेल एक्स तो आप क्या ले सकते हो, यू आर का फलन है, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, ये डेल यू बाई डेल आर और डेल आर बाई डेल एक्स। अब यहाँ पे आप ऐसा तो नहीं लिखोगे प्लस एक बार वाई जेड, एक बार अगर एक्स आता तो एक्स ही आता है। अभी एक का ही फलन है आर, यू है वो आर का फलन है, तो इतना सा रह जाएगा, इसमें यहाँ पे ऐड नहीं होंगे, ठीक है। आप देख सकते हो जो ऐड अपन ने किए 3 दिन पर, उसमें ये सेम है एक्स, तो अक्स तो यहाँ पे एक्स ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे थे T1 T2 T3, अब ये एक ही है आर, तो ये एक स्टेप इसमें रह जाए, ठीक है। डेल यू बाई डेल आर का मान जो यू है उसका आर के सापेक्ष, आप कोई फलन का करते हो एफ एक्स का, एफ डेश एक्स, एफ आर का क्या हो जाएगा, एफ डेश आर। जो डेल यू बाई डेल आर है उसका मान एफ डेश आर और डेल आर में डेल एक्स का मान, इसको एक बार दे दो समीकरण 3। समीकरण 1 से जो डेल यू बाई डेल आर उसका मान एफ डेश आर। समीकरण 4 इसका कीजिए एक्स के सापेक्ष। समीकरण 2 का आर स्क्वायर का 2r फिर आर का डेल आर बाई डेल एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का 0, 2 से 2 कैंसिल, जो आपका डेल आर बाई डेल एक्स है उसका मान एक्स अपॉन आर। इसी प्रकार से डेल आर अपॉन डेल वाई का मान वाई अपॉन आर और डेल आर अपॉन डेल जेड का मान जेड अपॉन आर। आप यहां से आसानी से कर लोगे, एक बार 2y आ जाएगा, एक बार 2z आ जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हो डेल आर बाई डेल वाई का मान वाई अपॉन आर और डेल आर बाई डेल जेड का मान जेड अपॉन आर। समीकरण 3 में मान रखेंगे 4 और 5 से। समीकरण 3, 4 व 5 से देखिए
एफ डेस आर और इसका मान एक्स अपॉन आर। एफ डेस आर अपॉन आर इंटू एक्स। डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर का मान चाहिए, इसका एक बार और कर देते हैं एक्स के सापेक्ष। इसको फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकंड ले लीजिए। यहां हो नहीं पाएगा ये, आप इतना लिखिए, फिर अपन यहां करते हैं। एफ डेस आर अपॉन आर ऐसे कैसे, एक्स के सापेक्ष 1 प्लस एक्स ऐसे कैसे, और एफ डेस आर अपॉन आर का करना है एक्स के सापेक्ष। इसका भी होगा, इसका भी होगा। कौन सी विधि से हो जाएगा, u अपॉन v से। आर स्क्वायर, आर ऐसे कैसे, एफ डेस आर का एफ डबल डेस आर, फिर आर का डेल आर बाई डेल एक्स माइनस एफ डेस आर ऐसे कैसे, आर का डेल आर बाई डेल एक्स। अक्सर वो दोनों के साथ ये एफ डेस आर अपॉन आर का मैंने यू अपॉन वी से क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। जो डेल आर बाई डेल एक्स है उसका मान है एक्स अपॉन आर, अपन ज्ञात कर चुके हैं, वो अप्लाई करो। यहां इसको ले लीजिए कॉमन, किसको, डेल आर बाई डेल एक्स को दोनों में है तो इसको बाहर ले लीजिए एक्स अपॉन आर। आर डबल डेस आर एफ डबल डेस आर माइनस एफ डेस आर, ये कॉमन आ जाएगा। डेल आर बाई डेल एक्स, उसका मान एक्स अपॉन आर, ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये नीचे आर क्यूब। ये मान आ गया डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर का। इसी प्रकार मान आ जाएगा डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर का और डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर का। अगर यहाँ पे आप ठीक से देखो तो कौन सी स्टेप है वो रिपीट हो सकती है और कौन सी स्टेप है वो चेंज होगी। थोड़ा सा देख लीजिए कौन कौन सा कॉमन है। ये देखिए कॉमन रहेगा, ये भी कॉमन रहेगा, एक्स की जगह वाई आ जाएगा, ठीक है, और बाकी सेम टू सेम। अपन एक और याद कर लेते हैं, ठीक है, और फिर तीसरे को इसी प्रकार से लिखते हैं। कहां से स्टार्ट किया था, डेल यू बाई डेल एक्स से। कहां से स्टार्ट करेंगे, डेल यू बाई डेल वाई से। डेल यू बाई डेल आर बाई डेल वाई, ये तो सेम रहेगा एफ डेस आर, इसका मान वाई अपॉन आर। एक बार और करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड से।
एफ डेस आर अपॉन आर ऐसे कैसे, वाई का वाई के सापेक्ष वन, सेम उसी तरीके से चल रहा है। वाई ऐसे कैसे, यू अपॉन बी से आर का आर स्क्वायर, आर एफ डेस आर का एफ डबल डेस आर, फिर आर का डेल आर बाई डेल एक्स, माइनस एफ डेस आर और फिर आर का डेल आर बाई डेल वाई। अब की बात किसके सापेक्ष कर रहे हैं, वाई के सापेक्ष। ठीक है, यहां से कॉमन डेल आर बाई डेल वाई, उसका मान वाई अपॉन आर। यहां से कितना बचेगा, एफ डेस आर अपॉन आर प्लस यहां से कॉमन डेल आर बाई डेल वाई, कितना बचे, इसका मान वाई अपॉन आर, ये बाहर आ जाएगा पहले से वाई, वाई इंटू वाई अपॉन आर। यहां से क्या बचेगा, आर एफ डबल डेस आर माइनस एफ डेस आर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दोनों साथ में प्लस में है, आप इसको थोड़ा ठीक से लिख लेना। ये मान है डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। समीकरण 7, 6 और 7 को देखो, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। पहला पद वो सेम, एफ डेस आर अपॉन आर, एफ डेस आर अपॉन आर, एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। ये आर एफ डबल डेस आर एफ डबल डेस आर माइनस एफ डेस आर माइनस एफ डेस आर। तीसरा बोलो क्या हो जाएगा, डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर, एफ डेस आर अपॉन आर से प्लस जो वाई स्क्वायर है उसकी जगह जेड स्क्वायर, थोड़ा सा चेंज है मात्र, जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, आर एफ डबल डेस आर माइनस एफ डेस। समझ में आ गया होगा आपकी, ठीक है। आप इतना लिखो इसको समझ के अच्छे से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर, एफ डेस आर अपॉन आर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, आर एफ डबल डेस आर माइनस एफ डेस आर। अब समीकरण 6, 7 और 8 को जोड़ देते हैं, देख लेते हैं क्या मान आता है, जो प्रूव करवा रहा है वही आता है। अभी देखिए इसमें आपने पहला पद है वो सेम है, तो ऐड करेंगे तो ये 3 बार हो जाएगा, 3 एफ डेस आर अपॉन आर। जो आगे वाला पद है वो सेम तो नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन आर क्यूब कॉमन आ जाएगा, और आर एफ डबल डेस आर माइनस एफ डेस आर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, देखो
तो एफ डेस आर अपॉन आर 3 बार ऐड हो जाएगा, तो 3f डेस आर अपॉन आर। अब जो आपके पास है आगे वो वाला पद है, उसमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ 1 अपॉन आर क्यूब आर एफ डबल डेस आर माइनस एफ डेस आर। ये कॉमन आ जाएगा आर एफ डबल डेस आर माइनस एफ डेस आर अपॉन आर क्यूब। देखो ध्यान से करना है इसमें, एफ डेस डबल डेस इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे आप, नहीं तो ये एक बार मिस्टेक हो जाएगी तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। इसको ध्यान से करोगे आप तो पहले में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, दूसरे में प्लस का वाई स्क्वायर, तीसरे में प्लस का जेड स्क्वायर, और बाकी सारा पद आ गया ऐड कर रहे हैं, तीनों में योग हो जाएगा। क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मान ज्ञात करना है, इसको हल कर लेते हैं। इसमें देखिए कहां से हल कर सकते हो आप, और तो किसी का मान नहीं, इसका मान है अपने पास दिया गया है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मान आर स्क्वायर। इसका मान आर स्क्वायर आर क्यूब, एक यहाँ पे पावर बच जाएगी आर की। ठीक है, और बाकी कैंसिल हो ही गया, तो आप इसको यहां तक लिखिए, फिर अपन आगे करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाइए। इसमें आर का भाग दीजिए, इसमें आर का भाग दे दीजिए। पहला पत्ता ऐसे कैसे 3f डेस आर अपॉन आर, इसमें इसका भाग दोगे आर से आर कैंसिल, क्या बचेगा प्लस का एफ डबल डेस आर, ये बचेगा माइनस का एफ डेस आर अपॉन आर। पहला और तीसरा पद सेम है, एफ डेस आर अपॉन आर एफ डेस आर अपॉन आर, प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 2, और ये ऐसे ऐसे। एफ डबल डेस आर प्लस 2f डेस आर अपॉन आर, और यही आपसे प्रूव करवा रहा होगा, आप उसमें देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, एक दो बार पढ़ना इसको, आराम से आपके समझ में आ जाएगा। आप साथ साथ में इसके एग्जाम्पल करते रहिए। ठीक है, अब ये यूनिट अभी समाप्ति की ओर अग्रसर है, फिर अपन नेक्स्ट यूनिट जल्दी स्टार्ट कर देंगे। तो आप इसके एग्जाम्पल करते रहिए साथ में। आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में